रोहन और सोनिया साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। सोनिया पढ़ाई के साथ साथ सभी गतिविधियों में भाग लेती थी, वहीं रोहन सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में एक वाद विवाद प्रतियोगिता के दौरान एक दूसरे के सामने आए, नजरें मिली और प्यार हो गया। उस दिन से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब दोनों साथ ना रहे हो। दोनों ने अपनों पढ़ाई अच्छे से पूरी की, नौकरी पर लगने के बाद घर वालों से बात की। सोनिया क्रिश्चियन थी और रोहन ब्राह्मण। रोहन के घर वाले किसी भी शर्त पर उनके प्यार को परवान देने के लिए राजी नहीं थे। सोनिया के माँ पापा को कोई ऐतराज नहीं था। जहाँ रोहन 4 भाई बहन थे, वहीं सोनिया एकलौती बेटी थी। फिर भी वो हर तरीके से समझौता करने को तैयार थी। दोनों ने निश्चय किया था कि किसी तरह रोहन के परिवार वालों को मना लेंगे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के पापा की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। सोनिया और उसकी मां जयाजी अकेले हो गए। इस मुश्किल घड़ी में रोहन ने दोनों का पूरा साथ दिया। जयाजी और सोनिया ने खुद को संभाला और फिर अपने बिजनेस को भी। सोनिया ने अपनी नौकरी छोड़ पापा का पूरा बिजनेस देखना शुरू कर दिया। रोहन के घर वालों को मनाने का हर एक पैतरा नाकाम साबित हुआ। आखिरकार रोहन को अपना घर छोड़ना पड़ा। सोनिया और रोहन ने कोर्ट में शादी कर ली। रोहन भी सोनिया के घर में शिफ्ट हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ उसके घर वालों को इसी बात की हुई कि वो घर जमाई बन गया था, इसीलिए उन्होंने अब उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हालांकि शादी के बाद भी दोनों ने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार रही। रोहन के यहाँ तो उसकी कमी उसके दोनों भाइयों और बहन से हो रही थी। हालांकि उसकी बहन चुपके से उससे बात कर लिया करती थी। भाइयों के यहाँ बेटियां हुई, बहन के यहाँ बेटा हुआ, पर उसे नहीं बुलाया गया। बहन फोन पर सबके हाल बता देती थी। इधर दोनों मिलकर सोनिया के पापा के बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा रहे थे। रोहन ने भी शादी के बाद बिजनेस ही ज्वाइन कर लिया था। सोनिया की माँ जयाजी दोनों का बहुत ख्याल रखती थी, बल्कि सोनिया से ज्यादा रोहन का ख्याल रखती थी। रोहन ने उनके जीवन में बेटे की कमी को पूरा कर दिया था। शादी के 2 साल बाद सोनिया ने खुशखबरी दी थी, वो मां बनने वाली थी। तीनों बहुत खुश थे। सोनिया अब घर से ही काम कर रही थी। जयाजी भी उसके साथ ही रहती थी। रोहन और जयाजी मिलकर सोनिया का पूरा ख्याल रखते थे। 7वां महीना आते ही अचानक सोनिया की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला बच्चे के साथ साथ बच्चादानी में एक ट्यूमर भी विकसित हो गया है, जिसे अब निकाला नहीं जा सकता। अगर निकाला गया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ये बात सोनिया को पहले ही पता लग गई थी, पर वो पहले बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने माँ और रोहन को कुछ नहीं बताया था। उसे अपने भगवान और प्यार पर पूरा विश्वास था। आज सोनिया की हालात बहुत खराब थी। जयाजी ने रोहन को हिम्मत बंधाई और कहा, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। 4 घंटे होने को आए थे। अब तक ऑपरेशन थिएटर की वो लाल बत्ती जल रही थी। रोहन और जयाजी बाहर बैठे थे। रोहन के तो आंसू बार बार छलक रहे थे, पर जयाजी आंखें बंद कर भगवान के जाप में लगी हुई थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्चे और मां की कंडीशन थोड़ी खराब है, हो सकता है दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े और बच्चेदानी को भी निकालना होगा। रोहन के तो पहले समझ ही नहीं आया क्या कहे। फिर खुद को संयत करते हुए उसने डॉक्टर से कहा, आप मेरी सोनिया को बचा लीजिए, उसे कुछ मत होने दीजिए। और फिर सुबकने लगा। जयाजी ने उसे संभाला। थोड़ी देर में बच्चे के रोने की आवाज आई। नर्स बच्चे को बाहर लेकर आई और बोली, बधाइयां बेटा हुआ है। रोहन और जयाजी ने उसे देखा, प्यारा सा छोटा सा। और अलगे ही पल रोहन ने पूछा, सोनिया कैसी है? नर्स ने कहा, उनका अभी इलाज चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं वो भी ठीक रहे। बच्चे को अभी NICU में रखना है, और कहते हुए उस बच्चे को ले गई। रोहन की सांसें मानो अटक सी गई थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, सोनिया ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। दोनों जल्दी से अंदर गए। रोहन और जयाजी दोनों को देख सोनिया मुस्कुराए। जयाजी ने अपने भगवान का शुक्रिया किया और रोहन ने सोनिया का